भारत ने दिल्ली में एक G20 पार्क बनाने की प्रस्ताव रखा है, जो विकास के पथ पर वैश्विक एकता के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेगा। पार्क, जो शांति पथ और रिंग रोड जंक्शन पर स्थित होगा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर आधारित होगा। पार्क में G20 देशों की राष्ट्रीय पशु और पक्षियों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर कर दीजिए। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने तमिलनाडु में नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया। डिस्कवरी कैंपस फरवरी 2018 में IIT मद्रास के 163 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था और यह गुइंडी में मुख्य परिसर से लगभग 36 किलोमीटर दूर थाइयूर में स्थित है। देश में प्रथम बार डेवलपमेंट का उद्घाटन मोदी ही करेंगे। ये बातें याद कर लीजिए। इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पीएम मोदी कोच्चि में भारत की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर केरल चले गए थे। यह जल मेट्रो कोच्चि के आसपास 10 द्वीपों को बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं को जोड़ेगा। वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास में आगामी महीने में भारत यूक्रेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी। चैम्बर यूक्रेनी सरकार की मदद से बुनियादी ढांचे और बिजली सहित उद्योगों में निवेश और सहयोग के अवसरों को बढ़ाने के लिए काम करेगा। यह घटना यूक्रेन के पहले उप विदेश मंत्री एमिन दक्षाप्रोवा के भारत दौरे के बाद हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में युवा विकास सेवा पर काम करने वाले भारतीय मूल के CEO उदय तांबर सहित 15 विशेषज्ञों को न्यूयॉर्क शहर के नवगठित नस्लीय न्यायालय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया है। न्यूयॉर्क जूनियर टेनिस एंड लर्निंग के CEO और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले उदय तांबर को न्यूयॉर्क शहर में नवगठित नस्लीय न्यायालय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। BRO ने माना को भारत का पहला गांव बताते हुए साइन बोर्ड लगाया। उत्तराखंड में माना गांव, जिसे पहले अंतिम भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई थी, अब इसे पहले भारतीय गांव के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह को प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा शिकायतों पर राज्यव्यापी ध्यान स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वागत सप्ताह घोषित किया है। गुजरात ने PM मोदी के स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया। महान पहलवान और कोच महावीर सिंह फोगट को MMA 1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विभिन्न मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत के विदेश मंत्रालय आर्मेनिया और ईरान के बीच पहला त्रिपक्षीय परामर्श येरेवन में हुआ। आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री मतस्कन सफरियान, ईरान के विदेश मंत्री के सहायक सैयद रसूल मौसवी और भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव JP सिंह ने बैठक में अपने अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है और मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देता है। विश्व मलेरिया दिवस का उपदेश्य मलेरिया के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय देशों में मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रमों के लिए संसाधन और समर्थन जुटाना है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 को शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन विषय के तहत चिन्हित किया गया। हर साल 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस उन प्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और इसके कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2023 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार तारिक फतह, जिन्होंने 1949 में पाकिस्तान की आज़ादी के तुरंत बाद पैदा होने के कारण खुद को मिडनाइट्स चाइल्ड कहा था, उनकी 73 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत चौथे स्थान पर है। सिप्री रिपोर्ट की थीम है दुनिया भर में सैन्य खर्च। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।
जो बाइडेन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल 1957 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। 1970 में गुरनाम जी से पद ग्रहण कर 43 की उम्र में मुख्यमंत्री बने। 1995 में अकाली दल के अध्यक्ष बनने के बाद बादल ने चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आयोजित होने के कुछ दिनों बाद 28 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चीनी समकक्ष ली शांगफू के साथ बैठक कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए 18वें दौरे की सैन्य वार्ता हो रही है। राजस्थान रॉयल्स की एक पारी के दौरान आरसीबी की धीमी ओवर गति के लिए कोहली पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि टीम के बाकी सदस्यों पर कम जुर्माना लगाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिप्सो संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले गायक, अभिनेता और कार्यकर्ता हैरी बेलाफोनेट का उनके मैनहट्टन स्थित घर में निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक परीक्षा ने कल 25 अप्रैल 2023 को यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 की घोषणा की। कक्षा 10वीं 12वीं 2023 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं या डाउनलोडिंग कर सकते हैं। वेबसाइट है upresults.nic.in। 97.80% यानी 500 में से 489 अंक के साथ यूपी इंटर रिजल्ट 2023 में शुभम छात्रा ने टॉप किया है। तो वहीं 98.33% अंक यानी 600 में से 590 अंक यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने लाकर प्रथम स्थान हासिल किया। राजगृह विभाग ने बिहार जेल नियमावली 2012 के नियम 481(1)A में संशोधन की जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी करके दी थी। आरोप है कि राज्य सरकार ने ये बदलाव किया कि इसलिए कि ताकि कुख्यात आनंद मोहन की रिहाई हो सके, क्योंकि इससे पहले तक सरकारी अफसरों के कत्ल के दोषियों को रिहा नहीं किया जा सकता था। कृष्णैया की हत्या के कारण आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि न्यूजीलैंड के कर्माडेक द्वीप समूह पर सोमवार को 7.2 तीव्रता का तेज भूकंप महसूस किया गया। एनसीएस के मुताबिक भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 6:11 में आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था और फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आज 26 अप्रैल 2023 है और आज ही के दिन 26 अप्रैल को सिक्किम को भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया और यह देश का 22वां राज्य बना। 27 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण भारत के ओलंपिक विजेता दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। देश में इतने बड़े एथलीटों की एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण समझ सकते हैं कि आम जनता की एफआईआर दर्ज कैसे हो सकती है। देश में कानून व्यवस्था ठप और केवल गुंडागर्दी और बयानबाजी चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पॉलिटिक्स को छोड़ विकास पर ध्यान दीजिए। देश से ऊपर एक व्यक्ति विशेष का नाम हो गया है, वो नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।